नमस्कार मित्रों, प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। कोई परीक्षा जिसमें 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और अनुत्तीर्ण की संख्या 259 है, तो उस परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे ये ज्ञात करने हैं। परीक्षा में उत्तीर्णता पास हुए 93%। यदि उस परीक्षा में 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये 259 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। हमें दो चीज दी हुई है, एक तो उस परीक्षा में 93% उत्तीर्ण या पास हुए और उस परीक्षा में 259 अनुत्तीर्ण या फेल हुए। तो हमें कुल कितने ज्ञात करने। पहले हमारे सामने ये दिया हुआ है, जो उत्तीर्ण हुए हैं 93%। अब हमें ये बताओ कुल का मतलब है कितना है वो कुल, लेकिन 100% होगा उसका। पास हुए 93, 100 में से 93, अर्थात अनुत्तीर्ण या फेल कितने हुए 7%। पहले ये पास वाला दिया हुआ है 93, तो हमने फेल ज्ञात कर लिया भाई 7% फेल हुए। यदि 7% फेल हुए और अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए लोगों की संख्या है 259 विद्यार्थियों की, तो हमें कुल ज्ञात करना है। तो 7 में दिया हुआ है और इसका ज्ञात करना है 100। ये जो यहां लिखने वाली बात है यही बात है। हमें दिया हुआ है 7 अनुत्तीर्ण हुए जो, क्योंकि केवल 93 या 93 तो पास वाले प्रतिशत दिए हुए, लेकिन फेल वालों की संख्या दी हुई है। 7 संख्या दी हुई है, उनका 100 ज्ञात करना है। और संख्या कितनी है फेल वालों की 259 है। हमारे सामने ये अनुत्तीर्ण वाले फेल वाले 259 दिए हुए हैं और उनकी संख्या 7% है और उसका 100 ज्ञात करना है। कोई जो दिया है उसके आधार पर हम निकाल लेंगे। 7 37 इंटू 100 बराबर है 3700। अर्थात उस परीक्षा में जो हमें प्रश्न दिया है 93% पास हुए और 7% बचे हुए अनुत्तीर्ण, अपने आप हो गए 7% अनुत्तीर्ण होने वाले 259 है, तो कुल कितने बैठे कुल 3700। यदि इसी प्रश्न में हमें कुल दिए हो, मान लो इस प्रश्न को हम बदल के देख लें, कुल हमारा इस प्रश्न का उत्तर वैसे आ गया 3700, लेकिन यदि इसमें कुल छात्रों की संख्या दी हुई हो और 3700 कुल है, हमें 93% पास दिए हुए, यदि फेल वाला को पता करना है तो 7/100 इंटू 3700 बराबर 259। यदि हमें कुल 3770 दिए हुए हैं और पास होने वाला पता करना है, तो पास कितने हुए 93, 100 में से, ये प्रतिशत का मतलब है 100 में से। ये मेन मुद्दा है जो 100 पे लेके जाना है कि 100 विद्यार्थी यदि होते तो उनमें से 93 पास होते हैं और कुल विद्यार्थी 100 के हिसाब से कितने हैं 3700। हमें जो ये नीचे दी जा रही इसके आधार पर कुल 3700 और ऊपर वाला ज्ञात करना है 93 3441। हमने पूर्व में इसके शुरुआत में देखा था 1/4, 2/5, मतलब छोटा रूप देखा। इसी का रूप बड़ा है 93/100। तो इस प्रश्न में हमें पूछा यह गया था कि 93% उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 259 है, तो कुल कितने थे। यदि हमारे पास एक चीज हाथ लग गई कि 7% फेल हुए और उनकी संख्या 259 है, तो हमने 7 का 100% निकाल लिया, तो आ गया 3700। और इसके बाद यदि दी हुई 3700 का हमें पास की संख्या ज्ञात करनी हो तो 7% 259 और
अनुत्तीर्ण वाली और उत्तीर्ण वाली ज्ञात करनी हो तो 93% पास हुए 3700, 93% 3441। अगला क्वेश्चन, खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए में 15% की कमी होगी। कोई खिलौनों की दुकान है, उस दुकान में खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, लेकिन उस मूल्य की वृद्धि करने के कारण जो बिक्री हो रही थी वो 15% कम हुई। तो बताओ उसमें क्या प्रभाव पड़ा? तो बिक्री में जो कुल गल्ला लेके जा रहा था दुकानदार, उसमें क्या प्रभाव पड़ा? मान लो पहले कोई आदमी खिलौने 10 रुपए में एक दे रहा था, 10 रुपए में एक, इसको कितना ही मान लो, 1 रुपया मान लो, 10 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, और वो 100 खिलौने बेच रहा था। ये 100 और 10 मानने में क्या आसानी होती है? 10 रुपए में एक खिलौना और 100 खिलौने बेच रहा था तो 1000 रुपए। अब 20% की वृद्धि होगी, 100 का 20%, 20 तो 10 का 2 रुपए बढ़ने पर ये कितना हो गया? 12। लेकिन जो पहले खिलौने बिक रहे थे, इस प्रश्न में यह है कि भाव में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 15% कमी आ गई। 15% मतलब 100 में से 15 कम तो 85। 12 × 85 850 और 270, ये हो गया 1020। अतः पहले के भाव में 1000 रुपए हो रहे थे, अब 20% वृद्धि होने पे और ये 15% बिक्री कम होने पे अब 1020 हो रहे हैं। तो ये 1000 पे बात है, इसको हम 100 पे कर लो तो 100 का 102, अर्थात 2% वृद्धि हो रही है। बिक्री या गल्ला का कुल मूल्य बिक्री हो रही है ना, उसमें 20% मूल्य में वृद्धि करने के बाद उपरांत 15% बिक्री में कमी होने के बावजूद है वृद्धि में 20% मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन बिक्री की संख्या उसमें 15% की कमी आई, फिर भी 2% का तो बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y है? y का 90% x हो तो x का y कितने प्रतिशत है? इस बात को समझने के लिए y का पहले तो y को हमने ये 100 कर लिया, तो 100 का 90% x है, तो 100 का 90% मतलब x है 90 है। इस 100 पे ये दी गई है, इसलिए इसमें ये तो सीधा है y से ये 10% कम है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि x का y कितने प्रतिशत है। यदि इसमें ये पूछते कि x का y कितने प्रतिशत अधिक है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि x का y कितने प्रतिशत है, अर्थात 90 का 100। नब्बे कौन है? x और ये y। हमें 90 का 100 ज्ञात करना है। 90 का जो 100 है कितने प्रतिशत है? हमने पहले देखा कि 10 में से 10 नंबर आ गए, इसका मतलब 100% आ गए। लेकिन ये यदि हालांकि ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, परीक्षा में ऐसे आता है नीचे 10 और ऊपर 9 90% आ गए या 9 आ गए। उल्टा लिख दे, 9 में से 10 आ जाए तो दिखने में एक का अंतर है, लेकिन इस 9 के मुकाबले 10 होना प्रतिशत अलग आएगा। तो x कितने 90 है और y 100 है।
1000 में 9 का भाग 2 बराबर 111 से 1/9। तो y का 90% x हो तो अर्थात 100 का 90% x 90 हो तो x अर्थात 90 का 100 कितने प्रतिशत है? तो ये 90 का 100 इंटू 100 बराबर 90 का 100 है वो 111 से ही 1/9% है। और इसमें ये पूछे कि x से y कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 का 100 90 का 90 100% हो गया। ये ऊपर वाला 1 को हटा दो 11 से 1/9% अधिक है। इसमें हमें जो यह बटा लिख रहे हैं ना, इसको ही समझना है। यदि यह नीचे 100 लिखा है ऊपर 90 है, तब तो मैं सीधा ये कि यह 100 है, 100 का 90% है। लेकिन यह 100 नहीं है, यह 90 है, 90 का 90 100%। इसके आधार पे होगा तो 90 का x है, इसका y ज्ञात करना है तो 100 इंटू 100 बराबर 111 से 1/9। 90 का 90 तो 100% होता है, लेकिन 90 से ऊपर 90 का 100 है तो ये 111 से 1/9% है। और इससे अधिक का मतलब हुआ भाई 90 का 90 तो ये 10 ही है अधिक, तो 10 अधिक है, इस 10 का काटो 100 में 9 का भाग दो 11 से 1/9। अधिक याद करना है, अधिक 10 अधिक है वो, लेकिन है किस पे? यदि 100 पे 10 अधिक होता ना तो सीधा 10% उत्तर है, लेकिन ये 100 पे नहीं है, 90 पे 10 है, इसलिए 11 से 1/9। इसी क्रम में मित्रों सभी प्रश्नावली को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।